एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कीर्त बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटी नज़र आने लगेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1809 को, जब यह बंदा मात्र 2 साल का था। तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था और दूसरी जगह घर शिफ्ट करना पड़ा था। दोस्तों, अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उसे वो घर भी छोड़ना पड़ा था। तब उसका उम्र केवल 7 साल का था। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी किनारे रहने लगा, जहाँ पर उसके पिता खेतीबाड़ी करते थे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब वो बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। और यहाँ से शुरू होती है उसके लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन घर के आर्थिक मजबूरी को देखते हुए वो कुछ दिन बाद स्कूल जाना बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगता है। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम कर पैसे कमाता था। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब लग गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने का सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे और वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था, एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। इस घटना के बाद वो बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू और छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। फिर वो बंदा अपने एक दोस्त की मदद से एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारे ही जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद उसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरफ से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, जो फेल हो गया। इसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर से नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। जब वो 36 साल का था तब नर्व्स ब्रेक डाउन हो गया। इसके 7 साल बाद वो कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़ा, हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही चीज़ पर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी वो बंदा फिर से एक बार ट्राई करने के लिए तैयार था। और 1960 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया, और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को, जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत सारे बड़े काम किए, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1965 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और 15 अप्रैल 1965 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाकर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। और जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि
आए तो निभाने किरदार ज़मीन पर, तो कुछ ऐसा ज़रूर करना कि ज़माना मिसाल दे।